everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Study। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट 1। ठीक है, वर्कशीट 1 ऑफ क्लास 8 हम डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे हम इसको। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर की क्या डेफिनेशन बताई थी कि इट इज स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। ठीक है, अब 11 है, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब 16 को देखेंगे हम, आपने ये भी लिखना है 11 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब 16 का पता लगाएंगे। वैसे तो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर होता है 16, पर फिर भी हम इसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 8 का 16, फिर 2 से जाएगा, फिर से यहाँ पर आएगा 4, 2 से जाएगा 2 2 का 4, यहाँ पर आ गया 2, फिर 16 के फैक्टर क्या बन गए आपके 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर बन रहे हैं ना आपके, तो ये 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपने लिखना है 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब नेक्स्ट है आपके पास 32 को चेक करेंगे आप थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। 32 ठीक है, यहाँ पर आ गया ये 16। अब 16 के क्या लिखे थे हमने 2 इंटू 2 इंटू, मतलब कि 4 बार 2 आ रहा था। और यहाँ पर देखते हैं हम इसको 2 8 का 16, फिर यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, 2 से फिर से डिविजिबल होगा 4, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, 32 की क्या हो गया आपकी फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखोगे आप ध्यान से देखना है, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ तक बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो है एक सिंगल 2 बच रहा है, तो ये एक ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मान लो अगर यहाँ पर 2 होता, ऐसा कुछ होता, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता, क्योंकि अब जब यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, 32 के फैक्टर हो गया आपके ये, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आपने लिखना है जैसे हमने 11 के लिए लिखा था, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 50। वैसे तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर यूनिट प्लेस पर 2 3 यूनिट प्लेस पर अगर 2 3 7 8 आ रहा है, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो आप उससे भी पता लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ 32 के यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब 36 का हम चेक करेंगे, 36 का, ठीक है, ये एक इवन नंबर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है 6 है। इवन नंबर क्या होते हैं, यूनिट प्लेस पर आपके 0 2 4 6 8 हो, वो आपका इवन नंबर में आता है, क्योंकि वो डिविजिबल होता है 2 से। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर आया 18, फिर यहाँ पर 18 को किया 2 से, यहाँ पर आएगा 9, फिर 9 एक और नंबर है, तो फिर ये 3 से जाएगा। ठीक है, तो 36 के क्या बन गया आपके फैक्टर 2 इंटू 2 3 इंटू 3। ठीक है, मतलब कि इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर बन रहे हैं आपके, जैसे 2 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 3 हो गया, तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपने लिखना है 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जहां पर आपकी यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 होगा, वहां पर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक नहीं करना, आप क्या है डायरेक्ट लिख सकते हो, पर कैसे लिखना है, बाय वी नो द प्रॉपर्टी दैट इज इफ यूनिट प्लेस
अगर यूनिट प्लेस में आपके 2, 3, 7, 8 आते हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। आपने वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, आपने वहां पर वो प्रॉपर्टी लिखनी है। ऐसा देखेंगे हम 2 से जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर आपके 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर आएगा 25, ठीक है। अब 3 से हम चेक करेंगे, पर ये 3 से डिविजिबल नहीं होता। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल और मल्टीपल बाय 3, ठीक है। ये आ गया 2 + 5, सम ऑफ डिजिट क्या आ गया? 7 3 के टेबल में नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से 25 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम 5 से चेक करेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर यूनिट प्लेस पर आपके 0 और 5 हो तो वो नंबर डिविजिबल होता है 5 से, ठीक है। यहाँ पर आया 5, 2 × 5 × 5, ठीक है। यहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर नंबर है, 2 के सिंगल 2 बच रहा है तो ये मतलब कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट करिए आप चेक 64 को। 64 चेक करना है आपने 2 से, ठीक है। यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 2, ठीक है। 2 से फिर से डिविजिबल होगा, यहाँ पर आया 16, 2 से फिर से होगा, यहाँ पर आया 8, 2 8 16। फिर 2 से फिर से देखेंगे, यहाँ पर आएगा आपका 4, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। 64 के क्या हो गया आपके 2 × 2, फिर 2 × 2, फिर 2 × 2। अब आपने पेयर चेक करना है। देखो इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर में क्या है, आप एक नंबर के 2 बार देखिए, 2 बार कि मान लो जैसे 2 है तो वो 2 बार आना चाहिए, पहला ये दूसरा ये, तो 2 का पेयर बन गया ये, ठीक है। यहाँ पर भी 2 बार आ रहा है तो दूसरा पेयर ये बन गया, ठीक है। तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आप लिखिए देयरफॉर 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 75। 75 इसको हम यहाँ चेक करेंगे। 75। अब देखिए यार 2 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए आपके 0 2 4 6 8, तो इस 75 डिविजिबल नहीं है 2 से। 3 से आप चेक करेंगे। 3 से आप कैसे चेक करते हैं? 7 + 5 करेंगे आप, नंबर ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल और मल्टीपल बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया 7 + 5 हो गया आपका 12, विच इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिविजिबल होगा ये नंबर भी। यहाँ पर आएगा ये 3 2 6, आपका 1 बच गया कैरी, यहाँ पर आएगा आपका 5, ठीक है। अब 25 डिविजिबल नहीं होता 3 से, तो हम 5 से चेक करेंगे, ये आ गया 5, यहाँ पर भी आएगा आपका 5, ठीक है। तो 75 के फैक्टर हो गया आपके 3 × 5 × 5। अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 की तो पेयरिंग हो रही है, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर 5 के तो है पर 3 के नहीं है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? Therefore 75 is not a perfect square number, ठीक है। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें यही पूछा था कि कौन से नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है which of following number are perfect square of even number, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, पहले क्या देखना है आपने, जो क्वेश्चन दिया है ये नंबर दिए है, इसमें देखना है आपने इवन नंबर, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, द स्क्वायर ऑफ एन, ये हम पहले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। आपका जो इवन नंबर होगा, इवन नंबर का स्क्वायर आपका इवन ही होता है। जैसे कि मान लेते हैं 6 का होता है आपका 6 का होता है आपका 36, ठीक है। 12 का होगा आपका 144, 14 का होगा आपका 196। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है। और हमने ऑड नंबर की भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो हमें क्या पूछा गया है? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर।
तो हमें क्या क्या देखना है, हमें इसमें जो हमें नंबर दिए हुए हैं इसमें देखना है हमने कि इवन नंबर कौन सा है। ये तो आपका 1 to 1, ये आपका इवन नंबर नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पर आपके 1 है, यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 हो तो वो आते हैं आपके ऑड नंबर के अंदर। ठीक है, ये भी आपका इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर आपका ये है। ठीक है, 8 4 1 ये भी आपका इवन नंबर नहीं है। पर अगर ऐसा कुछ होता क्वेश्चन में विच ऑफ फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आना था ये 8 4 1, क्योंकि ये होता है स्क्वायर ऑफ 29। ठीक है, और 5 7 6 ये भी आपका इवन स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है, इवन नंबर है, और ये आपका इवन नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखिए 7 8 4 and 5 7 6 are perfect square of even numbers because of, क्यों है ये, because of this property, the property is square of an even number is always even। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विच ऑफ फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। ये इसके नंबर दिए, इसमें आपने बताना है कि कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पहला है 100, फिर दूसरा है ये जो आपके पास नंबर दिए, इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑड नंबर ऑफ 0 जहां भी होगी वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आप देखिए 100 में, इसमें तो इवन नंबर ऑफ 0 है। ठीक है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे, पर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये जो है स्क्वायर ऑफ 10 है। ठीक है, 100 इज स्क्वायर ऑफ 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसमें कितनी जीरो है, नंबर ऑफ 0 आप काउंट करेंगे 1 2 3 0 है, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ 0 है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसमें आप काउंट करेंगे, इसमें होगी 1 2 3 4 5, इसमें 5 0 है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें होगी 1 2 3 4 5 विच इज अगेन इनकरेक्ट, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ 0 है। तो आप क्या लिखेंगे, ये 3 नंबर लिखिए, फिर लिखिए these are not perfect square number because of this property, a number ending, फिर आप ये प्रॉपर्टी लिखिए, a number ending in an odd number of 0 is never a perfect square number। अब 100 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये 10 into 10 होता है, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ 10 होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से जाएगा डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ पर 2 से फिर से डिविजिबल होगा, यहाँ पर आ गया 25 5 into 5 होता है आपका 25। ठीक है, तो 100 के फैक्टर हो गया आपके 2 into 2 5 into 5। ठीक है, तो आप लिखेंगे 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर है, इक्वल नंबर ऑफ पेयर है फैक्टर की। ठीक है, और दीज नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज ऑफ ऑड नंबर ऑफ 0। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ 0 होगी तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे सॉल्व होगा। आपने लिखना भी कि क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द, जस्ट ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व ही करना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी। बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस, डिजिट एट वंस प्लेस। ठीक है, टेल व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपने बस ऑब्जर्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, पहला क्या है आपका 1026। ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अ नंबर एंडिंग इन यूनिट प्लेस 2 3 7 8 इट नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 किसमें, इसमें ना यूनिट प्लेस में, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फिर 7 है इसमें, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि आपको बोला गया था जस्ट ऑब्जर्विंग, ठीक है, ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। फिर भी हम एक बार इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जैसे कि अ नंबर एंडिंग इन यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 हो तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसका देखेंगे हम, ये आएगा 2 5 10, 2 1 2, ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 3 ठीक है। फिर हम देखेंगे 5 + 1 + 3, इनका सम किया 5 + 1 + 3, ये आया आपका 9 मतलब कि 3 से डिविजिबल है आपका, 3 से गया, ये आ गया आपका 3 1 3, 2 कैरी बच गया, ये बन गया आपका 21, ठीक है, 3 7 21, यहाँ पर आ गया आपका 3 1 3, फिर से अगेन ये हो गया 7 + 1 हो गया 8, 8 + 1 हो गया 9, फिर से 3 से जाएगा ये, यहाँ पर आएगा आपका 3, यहाँ पर आएगा 3 5 तो आपका 15 हो गया, 2 कैरी आ गया आपका, ठीक है, 21 बन गया अब ये, और ये आ गया 3 7 57, ठीक है। 5 + 7 करेंगे आप, क्या आएगा सम करने पर, ये आएगा आपका 12 3 से डिविजिबल है, 3 से देखेंगे हम फिर से, 3 1 3, ठीक है, 2 कैरी बच गया, क्या बनेगी 27, और यहाँ पर आ गया आपका 3 9 ये, ठीक है, 1 0 1 0 2 6, 2 इसके फैक्टर क्या आ गया 2 × 3 × 3 13 × 90, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसी के पेयर बन रहे हैं। अब हम देखेंगे 1 0 2 4, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 5, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से जाएगा, फिर अगेन 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर आएगा आपका 2, ठीक है, 4 आ गया, 2 2 क्योंकि 4 होता है, फिर आपका 1 कैरी बन गया, ये बन गया आपका 11, ठीक है, 2 5 10, 1 कैरी बच गया, क्या बन गया आपका 12, ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 6 12, फिर 2 से फिर से डिविजिबल होगा, यहाँ पर आएगा 1, फिर ठीक है 2 2 4, 1 कैरी बच गया, क्या बन गया 16, फिर यहाँ पर आएगा 2 8 16, फिर 128 विच इज अगेन इवन नंबर एंड दैट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 4, फिर 2 से फिर से जाएगा, ये यहाँ बन गया 32, 2 से जाएगा, यहाँ आ गया 16, 2 से फिर यहाँ पर आ गया आपका 8, फिर से 2 से जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब देखिए आप फैक्टर देखिए आप 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं साइड में 1 0 2 4 के फैक्टर हो गया आपके 2 × 2 2 × 2 2 × 2, ठीक है, 5 पेयर बन गए आपके 2 के, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप लिखिए दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि आपके जो है इक्वल नंबर ऑफ पेयर नहीं बन रहे, फैक्टर के इक्वल नंबर ऑफ पेयर नहीं बन रहे, और आपने इसको देखा, ठीक है, इसकी यूनिट प्लेस में क्या आ रहा था 2, और इसके आ रहा था आपके 7। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जहां पर नंबर एंड होगा यूनिट प्लेस पर अगर 2 3 7 8 है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, ठीक है, 8 raised to power 2, सेकेंड है आपका 10 raised to power 2 एंड 11 raised to power 2, थर्ड है आपका 40 raised to power 2 एंड 41 raised to power 2, फोर्थ पार्ट है आपका 80 raised to power 2 एंड 81 raised to power 2, और फिफ्थ है 101 raised to power 2 एंड 102 raised to power 2। मतलब कि इसमें हमें बताना है कि इन नंबर के बीच में आपके नॉन स्क्वायर नंबर कौन से आते हैं, ठीक है। पहले तो
ये आप प्रॉपर्टी देखिए, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो गया आपके, जैसे ये आ गया आपका 5, ठीक है, इसके बाद आएगा आपका 6, इसके बाद आएगा आपका 7, ठीक है, इसके बाद आएगा आपका 8। ये होते हैं आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। मान लो मैंने n को मान लिया, n की वैल्यू मान ली मैंने 5, ठीक है, तो मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ, n+1 लिख सकती हूँ मैं 6 को, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 5 मानी है, ठीक है। ये आ गया आपका 5+1 = 6, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, सो ऑन टू, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर मैंने 5 मानी, यहाँ पर 6 को मैं n+1 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। n की जब 5 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट की 5+1 वही आ गया 6, इसको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हो रही है कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, मतलब कि स्क्वायर नंबर, जैसे मैंने 5 का एग्जांपल दिया था, तो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर हो गया आपकी ये 5, 6, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, स्क्वायर करें हम रेज़ टू पावर 2 n स्क्वायर एंड n+1 रेज़ टू पावर 2, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। अगर n की वैल्यू में 5 लेती हूँ तो 6 क्या आएगा आपका n+1 करके, ठीक है। These are 2n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन दो, ठीक है, n स्क्वायर और n+1 रेज़ टू पावर 2, इन दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में आपके 2n स्क्वायर नंबर होगी, 2n नॉन स्क्वायर नंबर होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, ठीक है। अगर मैंने 5 और 6 के बीच में निकालना है, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया आपके, जैसे 25 हो गया, 36 हो गया आपका, और 7 का हो गया आपका 49 हो गया, ठीक है, 8 का हो गया आपका 64, और 9 का हो गया आपका 81, और 10 का हो गया आपका 100, ठीक है। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, ना समझ में आई, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पर मैंने निकालने हैं इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, 5^2 एंड 6^2, इसके बीच में मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने हैं। कैसे निकालूंगी मैं, 2n करके, ये आपकी प्रॉपर्टी दी हुई है 2n करके, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गए 2n, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है 2n। n की वैल्यू क्या है 5, आंसर आ गया आपका 10, ठीक है। अब हम ऐसे चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है। जैसे आप देखेंगे 5^2 होता है आपका 25, और 6^2 होता है आपका 36, ठीक है। अब इनके बीच में देखेंगे हम 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31, 32, 33, 34, और यहाँ पर आ गया आपका 35, और यहाँ पर आ गया 36, ठीक है। 36 और 25 के बीच में आप नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्या आपके आगे 10 नॉन स्क्वायर नंबर, तो वही हमारा आंसर है यहाँ पर, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2n। n क्या है आपका 5 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी आपको समझ में आ गई, मैंने बता दी, ठीक है। ये हमने समझा था एग्जाम्पल के थ्रू कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका, आपने बताना है 7^2 और 8^2 के बीच में कितने आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो उसका फॉर्मूला है n क्या है यहाँ आपका 7, और फिर लिखिए आप नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ एनो करके, नंबर्स बिटवीन 7^2 एंड 8^2 इक्वल टू 2 into n, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हमारे पास दी हुई, आपने देख लेना बुक में, ये आपके पास प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। n क्या है हमारे पास 7 है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 14, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका आंसर आ गया 14। अब देखेंगे हम सेकंड पार्ट करके। सेकंड पार्ट है आपका 10^2 एंड 11^2
2। ठीक है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 10। ठीक है, वही आप सेम लाइन लिखोगे, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 10⁻2 एंड 11⁻, मैं सीधा ऐसे कर रही हूँ, 2n आ गया आपका 2 into 10 20। ठीक है, 10⁻2 मतलब कि 10⁻2 होता है आपका 100। ठीक है, और 11⁻2 होता है आपका 121। इनके बीच में आपके 20 नॉन स्क्वायर नंबर आएगी, ये वाली लाइन आपने लिख देना। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट है 40⁻2 एंड 41⁻2। यहाँ पर n लेंगे हम 40। ठीक है, 2n आ गया 2 into, यहाँ पर आप सेम लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 40⁻2 एंड 41⁻2 आर या इक्वल टू 2n आ गया आपका, n की वैल्यू क्या है आपके पास 40, ये आ गया आपका पास आंसर 80। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका 80⁻2 एंड 81⁻2। ठीक है, n आ गया आपका 80। आपने सेम लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 80⁻2 एंड 81⁻2 इक्वल टू क्या आ गया वो 2 into n। n की वैल्यू है आपके पास दी हुई 80 विच इज 160। तो आप लिखोगे 160 नंबर्स लाई बिटवीन 80⁻2 एंड 81⁻2। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट सॉल्व। अब है आपका फिफ्थ। n क्या है यहाँ पर दिया हुआ, ये आपका फिफ्थ पार्ट है 101⁻2 एंड 102⁻2। n की वैल्यू है आपके पास ये दी हुई। ठीक है, 2n निकालोगे आप 2 into n, n की वैल्यू है ये दी हुई, तो ये आएगा आपके पास 202। ठीक है, 202 मतलब कि आपके 101⁻2 एंड 102⁻2 के बीच में 202 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करेगी। ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट सॉल्व। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका ये 205⁻2 और 206⁻2। ये आपके ध्यान में रखना, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, 205 206 ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था। ठीक है, 5 6। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं 5 6 7 8 9 10, ये आपके है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ये हो गया आपके कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। ठीक है, n की वैल्यू है यहाँ पर 205। ठीक है, 2n करेंगे आप 2 into 205, ये आप गया आपके पास 410। तो 410 नंबर लाए, 410 नॉन स्क्वायर नंबर लाए करेंगे आपके किसके बीच, स्क्वायर ऑफ 205 एंड स्क्वायर ऑफ 206। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर आपने टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर दैट इज n स्क्वायर n⁻2 एंड n+1⁻2 के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने, क्या करेंगे आप 2 into n करेंगे। n आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन बॉक्स। ठीक है, इसमें आपने करेक्ट वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है, एक ये फॉर्मूला होता है आपका a⁻2 - b⁻2 विच इज इक्वल टू a + b into a - b। ठीक है, जैसे हम इसी का एग्जांपल लेते हैं 100⁻2 - 99⁻2। यहाँ पर 100 क्या है आपका a है दिया हुआ। ठीक है, 100 और b क्या है आपका दिया हुआ 99 प्लस 99 इंटू a है आपका 100 और b है आपका 99। ठीक है,
a रेज टू पावर 2 माइनस b रेज टू पावर 2, इसको हमने सॉल्व किया, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। ठीक है, ये आ गया, इनको हमने ऐड किया, ये बन गया आपका 199 इंटू 100 माइनस 99 किया आपका क्या आया 1। तो आंसर क्या है आपका 199। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100 प्लस 99 विच इज इक्वल टू 199। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 199 कैसे आया। जब आपने सॉल्व किया, कौन सी आइडेंटिटी लगाई आपने, a रेज टू पावर 2 माइनस b रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह आपने क्या 100 को पुट किया और b की जगह आपने क्या पुट किया 99। ठीक है, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, क्या आया आंसर आपका 199। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम 27 रेज टू पावर 2 माइनस 26 रेज टू पावर 2। वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह लिखेंगे हम 27, b की जगह लिखेंगे हम 26। ठीक है, इंटू 27 माइनस 26। ठीक है, ऐड करेंगे इसको, ये हो गया आपका 53 इंटू 1। ठीक है, 27 माइनस 26 आया आपका 1। तो ये आपका आंसर आ गया 53। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ 27 प्लस 26 53। अब ये भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 569 प्लस 568, क्योंकि 569 यहाँ लिखेंगे आप 569 माइनस 568, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, फिर इनका एडिशन जो आएगा इनटू 1 करना, यही आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 17 1 ये आपका आंसर आ गया ये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। आपने ऐसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ऑब्जर्व द पैटर्न इन फॉलोइंग एंड फाइंड मिसिंग नंबर्स। ठीक है, आपने जो ये पैटर्न दिया है इसको ऑब्जर्व करना है और फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब आप पहला देखिए 1 2 1। ठीक है, मिडल में क्या है आपके 2 है। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, ये भी हो सकता है। मिडल हो गया आपका 3, ये हो गया 2 प्लस 1 3 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो गया। मिडल में आ गया आपके 4। ठीक है, ये हो गया 3 प्लस 2 5 और ये 6। मतलब कि ऐसा कुछ ये फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर हम ऐड कर रहे थे तो यही नंबर आ रहा था, पर जब हमने यहाँ ऐड किया तो ये आ रहा है आपका 6। ठीक है, या 5 माइनस 1 करेंगे आप तब भी आएगा, पर ये मैच नहीं करा ऊपर वाले पैटर्न से, तो ये वाला पैटर्न नहीं होगा आपका। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम 2 है मिडल में। ठीक है, 2 है तो इसको 2 बार लिखा है, मतलब 2 है तो 2 बार लिखा है। फिर क्या लगाया ऊपर रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर 3 है, 3 को 3 टाइम लिखा है, रेज टू पावर 2 लगाया। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है आपके यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, इनको ऐड किया। यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर तो आपका ऐसे ही आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 था आपका मिडल नंबर था आपका 3। ठीक है, मिड में था आपके, तो 3 को 3 टाइम लिखा है और रेज टू पावर 2 लगाया। अब यहाँ पर क्या है आपका 4 है, मिड में आपका 4 है, तो हम क्या है 4 को 4 टाइम लिखेंगे और रेज टू पावर क्या लगाएंगे 2। ठीक है, अब इसमें मिड हो गया आपके 5, इधर को 4 है, 4 नंबर है, इधर को भी 4 नंबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा आपके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पर मिड में आपके 5 है तो 5 को आप 5 टाइम लिखेंगे। 5 को हमने 5 टाइम लिखा और रेज टू पावर क्या लगाया 2 लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे हम। पहले क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस
4 प्लस 5 प्लस 6, फिर अगेन रिवर्स हो गया ये प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इनको डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखा प्लस करके। अब यहाँ पर मिड में क्या है आपके 6 है, इधर को आपके 5 नंबर है, इधर को आपके 5 नंबर है, ठीक है। आपने 6 को 6 टाइम लिखा, 6 को 6 टाइम लिखा और रेज टू पावर क्या लगाई आपने 2 लगाई, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन, ठीक है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझा कि पाइथागोरियन की थ्योरम क्या होती है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, और ये इसमें आपकी ये दिए हुए है, आपने बताना है कि कौन सी आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रही है। और इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया गया है, लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m, ठीक है, एंड फाइंड m फ्रॉम इट। हमने इसके बाद m फाइंड आउट करना है, फिर हमने फाइंड करना है 2m, वैल्यू ऑफ 2m एंड m रेज टू पावर 2 माइनस 1 एंड m रेज टू पावर 2 प्लस 1, ठीक है। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा वन एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये होता है हमारा बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और आपकी जो होती है पाइथागोरियन थ्योरम वो होती है आपकी h स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो इसको, जो आपकी h होती है वो आपकी सबसे बड़ी साइड होती है। यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 रेज टू पावर 2 और उसके बाद आती है परपेंडिकुलर, आपकी बेस आएगा आपका 3 और परपेंडिकुलर आएगा आपका 4, ठीक है। 25 ये हो गया आपका 9 प्लस 16, ठीक है। क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पर हमें सॉल्व कैसे करना है, जो हमें ये दिया है हिंट दिया है, हमने ऐसे सॉल्व करना है। लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m। इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है 3 4 5 में आपका 4 है इवन नंबर, ठीक है। तो 2m लिखेंगे हम इज इक्वल टू 4, ठीक है। m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 4/2, ये आ गई m की वैल्यू आ गई आपके पास 2, यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। फिर लिखिए आप m रेज टू पावर 2 माइनस 1 और इसकी क्या वैल्यू है m की वैल्यू ये, ठीक है। ये आ गया आपके पास 4 माइनस 1 3, m रेज टू पावर 2 माइनस 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 3। फिर नेक्स्ट है m रेज टू पावर 2 प्लस 1, ठीक है। m की वैल्यू आपके पास 2 आई थी, यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, ये हो गया आपके पास 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास 3 5 और 4। तो ये आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बाय यूजिंग दिस हिंट हमने इसको सॉल्व किया। बाकी जो आपकी पाइथागोरियन थ्योरम थी उससे भी हमने सॉल्व किया, तो हमारा करेक्ट आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपकी 3 4 5 आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आपने लिखना है देयरफॉर 3 4 5 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 6 7 8 को देखेंगे हम। 6 7 8 को आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, पर क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला है तो हम ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर की वैल्यू बोली है आपके पास 6, तो m की आ गई आपके पास 6/2, ये आ गई आपके पास m की वैल्यू 3, ठीक है। m इज इक्वल टू 3। अब आपने फाइंड आउट करनी है m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। m की वैल्यू है आपके पास 3, तो ये आ गई 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1, 3 रेज टू पावर होती है आपके पास 9, ये आ गई आपके पास 8, एक वैल्यू आ गई आपके पास 8, मतलब एक वैल्यू तो हमारी मैच होगी। फिर नेक्स्ट है m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड आउट करेंगे हम, ये आ गया हमारा 3 रेज टू पावर 2 प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 9 प्लस 1 10, ठीक है। एक वैल्यू तो हमारे पास 6 है, एक वैल्यू 8 है, और तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, पर यहाँ पर 7 है। अगर यहाँ 10 होता तो हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता,
क्योंकि यहाँ पर 7 है तो ये हमारा, तो अब लास्ट में लिखेंगे therefore 6, 7, 8 doesn't make पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब करेंगे हम थर्ड पार्ट, वो है स्मॉलेस्ट। अब इसमें हिंट क्या दिया है हमें, ये तो तीनों इवन नंबर है, ठीक है, तीनों इवन नंबर है, पर हमने क्या लेना है, लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m। 2m की वैल्यू किसके इक्वल लेनी है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर की लिए। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या दिख रहा है आपको, 10। ठीक है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड करेंगे, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, m की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू 5 आ गई तो हमने फाइंड आउट करनी है m स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, स्क्वायर ऑफ 5 होता है आपका 25, तो ये आ गई आपकी 25 माइनस 1 आ गया आपके पास 22। एक वैल्यू तो हमारी मैच कर दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1, m रेज़ टू पावर 2 होता है आपके पास 25 प्लस 1 हो गया, ये हो गया आपके पास 26। मतलब कि तीनों वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 24, थर्ड वैल्यू 26। तो आप सेम वही लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर 10, 24, 26 मेक अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रही है। फिर लास्ट है आपका, आपने करना है चेक 2, 3 और 4 को। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोला है हमें, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, यहाँ पर 2 इवन नंबर है 2 और 4, कंफ्यूजन होती है कि कौन सा इवन नंबर ले, पर हमें बोला गया है हिंट में स्मॉलेस्ट लेना है। 2 और 4 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है, तो 2m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू आ गई 2/2 मतलब कि 1, m की वैल्यू आ गई आपके पास 1, तो हमने यहाँ पर 1 पुट की, 1 का स्क्वायर आ गया 1 ही, ये आ गया आपके पास 0। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बना रही, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू आ रही है 0, एक दूसरी वैल्यू फिर से 2 आ रही है, तो ये आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बना रही है। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको। तो ये जो आपकी बड़ी साइड होगी ये होगी आपकी x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। बड़ी साइड होगी आपकी 4⁻², और b बेस हो गया आपका 2⁻², और परपेंडिकुलर हो गया आपका 3⁻²। अगर तो ये मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आते हैं तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना गए। पर ये हमने इसको इस मेथड से सॉल्व किया जो हमें हिंट में दिया गया था, उससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बना रही है, तो ये ऐसे भी नहीं बनाएंगी। फिर भी हम चेक कर रहे हैं 16, ये आ गया आपका 30 which is not equal to each other, तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बना रही। तो आज की इस वीडियो में हमने समझी वर्कशीट 1। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट 2, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।